पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। कि ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है, लॉन टेनिस से संबंधित है। अच्छा, ऑप्शन नंबर पहला देखिए, ऑप्शन नंबर पहला क्या कह रहा है कि बेसबॉल। क्वेश्चन इसमें पूछ देता है आपसे कि बेसबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। इसका क्या आंसर मारेंगे, नो। हॉकी के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11। क्रिकेट के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11 खिलाड़ी होते हैं। अब देखिए, इससे हॉकी से संबंधित कुछ ट्रिक है कि हॉकी में कौन कौन सा ट्रॉफी दिया जाता है। हॉकी में दी जाने वाली ट्रॉफी का क्या क्या नाम है। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि हॉकी में दी जाने वाली ट्रॉफी का नाम क्या है, आर.डी. मैन। आर.डी. मैन है। आर से हो गया आपका रंगा स्वामी ट्रॉफी, हॉकी में दी जाती है। डी से ध्यानचंद ट्रॉफी, हॉकी में दी जाती है। एम से मास्टर्स चैंपियंस ट्रॉफी, हॉकी में दी जाती है। ए से आगा खान ट्रॉफी, हॉकी में दी जाती है। एन हो गया नेहरू ट्रॉफी, किसमें दिया जाता है, हॉकी में दी जाती है ये सब। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है विंबलडन। विंबलडन। आगे देखिए, ये चारों को मिला करके, इस चारों को मिला के क्या कहा जाता है, मेजर टूर्नामेंट कहा जाता है। चारों को मिला कर क्या कहा जाता है, मेजर टूर्नामेंट कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि करंट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे किफ़ायती एरो लॉन्च का शुभारंभ किया है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल के मुख्यमंत्री ने इसको लॉन्च किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रोड और कोन पाए जाते हैं। तो रोड और कोन किस में पाया जाता है, तो रोड और कोन पाए जाते हैं आँख में पाया जाने वाला है ये सब। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया है। इसका आंसर हो जाएगा कि अमृतसर, IIM अमृतसर के साथ। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है, इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का लेखक माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भरत। भरत को नाट्य शास्त्र का क्या माना जाता है, लेखक माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, जब वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वक्रता केंद्र पर। इसका स्थिति कहाँ होगा, वक्रता केंद्र पर। अगर किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वक्रता केंद्र पर बनता है और बनता है उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि औपनिवेशिक भारत में, औपनिवेशिक का मतलब होता है कि कभी न कभी वह देश जो ब्रिटिश का गुलाम था। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडिता रमाबाई ने की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पहुंच गए हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि मूल कर्तव्य क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मूल कर्तव्यों की उपधारा जी किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। अब देखिए जो आता है मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य। अच्छा, मूल कर्तव्य जो है पहले संविधान का हिस्सा नहीं था, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था।